नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? फौरन जवाब आ रहा है, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। नमाज की तरफ आओगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। यानी नमाज में दुनिया की भी कामयाबी है, नमाज में आखिरत की भी कामयाबी है। नमाज ऐसी इबादत है, दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब है। बल्कि आपको बताऊं नमाज की बरकत क्या है। नमाज की बरकत यह है, औलाद फरमा बरदार होती है नमाज की बरकत से, बीमारियों का खात्मा होता है नमाज की बरकत से, रोजी में बरकत आती है नमाज की वजह से, चेहरे पे नूर आता है नमाज की वजह से, तकदीर संवरती है नमाज की वजह से। अंदाजा तो करें एक इंसान, मेरे अजीज भाइयों अंदाजा करो, अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया नमाज से क्या मिलता है। इरशाद फरमाया गया, जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब पर्दे उठा दिए जाते हैं। यानी इधर मुसलमान सजदे में गया, उसको उधर अल्लाह मिल गया। तो जिस नमाज की बरकत से अल्लाह मिल जाता है, उस नमाज की बरकत से कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसलिए, और फिर एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। आप कोई भी नमाज ले लें, फजर ले लें, जोहर ले लें, असर ले लें, मगरिब ले लें, इशा ले लें, 10 मिनट का टाइम, और 10-10 मिनट जोड़े तो 5 वक्त की नमाज में सिर्फ 50 मिनट का टाइम। अगर 50 मिनट हम दे दें, दुनिया भी संवर रही, आखिरत भी। आप जो परेशान हो ना, परेशान, मौलाना बरकत नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, और फिर इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरे भाइयों, किसी ने कुछ किया नहीं किया, अब वो तो आमिर लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, किसी ने कुछ किया या नहीं किया, अपने करतूत ही ऐसे हैं, करतूत जिसने हमें बर्बाद किया। कुरान कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से आती। अल्लाह तक पहुंचने का जो पहला जीना है, पहली सीढ़ी है, उसको नमाज कहते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, वो झूठ बोलता है। जो नमाजी नहीं है वो कभी अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। पूरे नमाज, पूरे कुरान में अल्लाह ने, पूरे कुरान में 700 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। इतनी कसरत से अल्लाह ने किसी इबादत का हुक्म नहीं दिया। एक पूरी किताब में अल्लाह ने, अपनी पूरी किताब में 700 मरतबा फरमाया नमाज कायम करो। नमाज के फवायद, जो नमाज पढ़ेगा सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तवाना रहेगा, तकदीर संवरेगी। आपकी बच्चियों को रिश्ते नहीं आते, नमाज के बाद दुआ करके देखिए, अल्लाह का वादा है फैजा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो दुआ में मेहनत करो, क्या मिलेगा? दुआ में नमाज के बाद मेहनत करो तो क्या मिलेगा? अल्लाह ने पहले बयान फरमा दिया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्ना माल उसरे युसरा, कि बेशक हर मुसीबत के बाद दोहरी आसानी पैदा करेंगे। कब पैदा करेंगे? मुसीबत के बाद राहत कब पैदा करेंगे? फैजा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। तुम नमाज के बाद जब दुआ में गिड़गिड़ाओगे, हम तुम्हारी एक मुसीबत पर तुम्हें डबल राहत अता करेंगे, एक तकलीफ पर डबल राहत अता करेंगे। आपको हैरत होगी, हम टेंशन में आते हैं तो होटलों पे आके बैठते हैं, हम टेंशन में आते हैं पार्कों में जाते हैं, हम टेंशन में आते हैं तो मोबाइल लेके बैठते हैं, टेंशन में आते हैं तो किसी से झगड़ा करते हैं, मगजमारी करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब बेचैन होते थे तो क्या करते? जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर कोई तकलीफ आती थी तो क्या करते थे? अल्लाह के रसूल जब बेचैन और बेकरार होते थे, वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन, हर बेकरार दिल का करार, हर बेइत्मीनान को इत्मीनान अता करने वाली जात है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। जब उस रसूल को बेकरारी होती तो कहते अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मेरी बेकरारी को दूर कीजिए, मुझे राहत पहुंचाइए। बिलाल कहते हुजूर कैसे राहत पहुंचाओ? फरमाते अजान दो, हम नमाज पढ़ेंगे, अपने दिल को सुकून अता करेंगे। हुजूर नमाज फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक हदीस पढ़ता हूं, एक ही हदीस पढ़ता हूं, थोड़ी लंबी हदीस है। नमाज पढ़ने से अल्लाह मिले,
नमाज पढ़ने से जन्नत मिले, नमाज पढ़ने से हर नेमत मिले। नहीं पढ़ोगे क्या होगा? मुसीबत में रहोगे, परेशान रहोगे। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते। देखो, मैं आपको अच्छा मशवरा दे रहा हूं, आपके यहां बरकत नहीं है, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूं, अपने आप को कह रहा हूं। आप मेरे पास आओगे और मुझसे कहोगे कि तावीज दे दो, मैं किसी को नहीं, किसी को मैं क्यों कहूं? मैं तो गुनहगार आदमी, मैं किसी पे तनकीद क्यों करूं? लेकिन अगर आप मेरे पास आओगे, हजरत तावीज दो, सैयद तावीज दो, अब आपसे मैं पूछता हूं